24 नवंबर 1971 को बोइंग 727 की एक एयरलाइन फ्लाइट 305 में एक आदमी बैठता है। जब ये प्लेन पोर्टलैंड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है तो कुछ मिनट के बाद ये आदमी फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट देता है जिसमें लिखा होता है आई हैव अ बॉम्ब। और इसके बाद ये आदमी $2 लाख और 4 पैराशूट के साथ जंप करता है और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी है डीबी कूपर की, जिसने FBI को हिलाकर रखा था। When he got on a plane in Portland, Oregon last night, he was just another passenger who gave his name as D.A. Cooper. More than a half a century ago, he hijacked a plane, then skydived with $500,000 in ransom money. नवंबर 1971 को डीबी कूपर नाम की एक आदमी नॉर्थ वेस्ट ओरियन फ्लाइट की 1 वे टिकट खरीदता है। वो अपना नाम डैन कूपर बताता है, लेकिन मैंने तो अभी डीबी कूपर बताया। असल में ऐसा हुआ था कि एक रिपोर्टर ने डैन कूपर के बजाय डीबी कूपर लिखा था रिपोर्ट में, जिसकी वजह से ये कहानी डीबी कूपर से मशहूर हुआ। ये फ्लाइट पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सियाटल के लिए जा रहा था और लगभग 30 मिनट की फ्लाइट थी। आई विटनेस बताते हैं कि डीबी कूपर मिड 40s थी, लगभग 6 फीट लंबा था और एक बिजनेस सूट पहना था। डीबी कूपर फ्लाइट की आखिरी सीट नंबर 18 में बैठता है। जब फ्लाइट टेक ऑफ करता है तो कुछ ही मिनट के बाद वो फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस कॉपनर को एक नोट देता है। फ्लोरेंस कॉपनर उसको बिल्कुल इग्नोर करता है, लेकिन डीबी कूपर उसको कहते हैं कि मिस आपको उसे पढ़ना चाहिए। जब कॉपनर उसको पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आई हैव अ बॉम्ब, और उसको ये पता चलता है कि शायद प्लेन हाईजैक हुई है। डीबी कूपर स्कॉपनर को अपना ब्रीफकेस शो करता है जिसमें कुछ वायर्स, रेड सिलेंडर्स और कुछ बैटरीज मौजूद है। इससे जाहिर पता चलता था कि ये एक बॉम्ब है। उसके बाद स्कॉपनर एक और फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकालो को यह सब बताते हैं और इसके बाद डीबी कूपर अपनी डिमांड्स रखते हैं कि उसे $2 लाख कैश चाहिए, उसके साथ 4 पैराशूट, और जब वो सियाटल एयरपोर्ट तक पहुंचेगी तो वहाँ एक फ्यूल ट्रक मौजूद होना चाहिए। क्रू मेंबर ये सारी डिमांड अथॉरिटीज को बताते हैं और अथॉरिटीज इस सब पर एग्री होता है। उसके बाद 5:46 पर ये प्लेन सियाटल के एयरपोर्ट पर सेफली पहुंच जाते हैं और ऑपरेशन मैनेजर एल $2 लाख और 4 पैराशूट डीबी कूपर की हवाला करते हैं। डीबी कूपर सारी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को रिलीज करता है सिवाय टीना मकालो की, और इसके बाद 7:40 पर यह प्लेन दोबारा टेक ऑफ करता है। डीबी कूपर पायलट को बताते हैं कि वो सीधा मेक्सिको सिटी की तरफ जाए और अपना एल्टीट्यूड 10,000 फीट तक रखी और जितना स्लो सके उतना अपनी स्पीड को स्लो करे, और इसके साथ फ्लाइट की फ्लैप्स को 15 डिग्री पर रखी। इसके बाद जो होता है वो फिल्म की सीन से कुछ कम नहीं। डीबी कूपर मकालो को कहते हैं कि आप कॉकपिट में चले जाए। जब मकालो कॉकपिट में चले जाते हैं तो कॉकपिट में रेड वार्निंग लाइट स्टार्ट होते हैं और एयर स्टेयर डिप्लॉय होते हैं। उसके बाद 8:13 पर डीबी कूपर प्लेन से जंप करता है। और बाद में कैप्टन स्कॉट केबिन को सर्च करते हैं, लेकिन डीबी कूपर जंप कर चुका था। इसके बाद FBI लॉन्च करता है अपने हिस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट सर्च ऑपरेशन, जिसकी केस फाइल 66 वॉल्यूम पर मुश्तमिल है। लेकिन इस ऑपरेशन में डीबी कूपर के बारे में कुछ पता नहीं चलता कि आखिर डीबी कूपर कहाँ गया। उसके बाद FBI ने जो नोट्स डीबी कूपर को दी थी उसके सीरियल नंबर को उसने नोट किया था और उस सीरियल नंबर को पब्लिक प्लेस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं FBI कि अगर कोई इस सीरियल नंबर का नोट FBI को देगी तो FBI उसको इनाम देगा। लेकिन किसी के पास इस सीरियल नंबर का नोट नहीं था। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 1980 में 8 साल बच्चा ब्रेन इनग्राम को कोलंबिया रिवर के नजदीक $20 की $5,800 मिल जाते हैं, और हैरानी की बात यह है कि उसके सीरियल नंबर डीबी कूपर को जो पैसे दिए थे उसके साथ मैच करता है। लेकिन फिर भी FBI डीबी कूपर को अरेस्ट नहीं कर सका। उसके बाद डीबी कूपर पर बहुत सी थ्योरीज बनी। कुछ लोगों का मानना था कि शायद उसने सर्वाइवल नहीं की है, और कुछ लोगों का मानना था कि शायद उसने सर्वाइवल की है। जो लोग कहते कि उसने सर्वाइवल नहीं की, वो ये थ्योरी पेश करता है कि डीबी कूपर ने जो जंप किया था वो बिजनेस सूट में किया था और ना कोई हेलमेट था उसका, और जिस रात उसने ये जंप किया था उस रात बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और हवा की स्पीड 172 माइल पर आवर था। तो ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव करना इम्पॉसिबल। लेकिन दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर एरल कोसी कहते हैं कि अगर कोई 6-7 बार ट्राई करे, प्रैक्टिस करे जंप के लिए, तो ये एनफ है सर्वाइवल के लिए। बहरहाल
डीबी कूपर का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा एविएशन सिक्योरिटी पर। उसके बाद मेटल डिटेक्टर इंस्टॉल हुई एयरपोर्ट्स पर और इसके साथ बैग्स के बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इंस्पेक्शन शुरू हुई। और फिर 8 जुलाई 2016 को FBI को ऑफिशियली इस इन्वेस्टिगेशन को सस्पेंड करना पड़ा। ये इन्वेस्टिगेशन FBI की हिस्ट्री सबसे लॉन्गेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। तकरीबन 45 साल तक ये इन्वेस्टिगेशन रहा था डीबी कूपर पर। और डीबी कूपर की ये कहानी US एविएशन का पहला अनसॉल्व केस बन जाता है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी हो, और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।